तो आइए हम फिल्टर की एक एक चीज को समझते हैं कि फिल्टर को किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो फिल्टर में सबसे पहले हम ये बता दूं आपको कि जो हमारे पास आपके सामने जो चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है ना। तो फिल्टर के अंदर में हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं। जैसे सॉर्टिंग के अंदर में हमने डेटा को शॉर्ट किया था, एक के नीचे के शॉर्ट किया था। उसी तरीके से डेटा हमारा जो हमारा ये है शॉर्टिंग है, डेटा को हम सॉरी फिल्टर है, एक पर्टिकुलर डेटा से कुछ चीज़ें निकाल के पेश करने के लिए उसको हम फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिल्टर की। तो यहाँ पे हमारे पास जो है चीज़ें अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास अगर हम फिल्टर लगाना हो तो हमें डेटा को सिलेक्शन करना है नहीं करना है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि फिल्टर करने के लिए क्या डेटा सिलेक्ट करूँ या ना करूँ। तो डेटा को अगर सिलेक्ट करना है या सिलेक्ट नहीं करना है, वो डिपेंड करता है आपकी इस पे डेटा के ऊपर, कि डेटा को बिना सिलेक्शन किए में फिल्टर लगा देना है या फिर विदाउट सिलेक्शन फिल्टर लगाना है। जैसे मैंने कल शॉर्टिंग में समझाया था कि अगर आपकी पूरी की पूरी रो ब्लैंक है तो आप शॉर्टिंग करो, अगर नहीं है तो मत करो, ठीक है। तो अब इसी के लिए हम इसी चीज़ पे आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये आता है कि फिल्टर लगाने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से हम फिल्टर लगा लेते हैं। उसके बाद अगर फिल्टर में से हमें डेटा कोई चाहिए या फिल्टर के शॉर्टकट याद ना हो तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल यूज कर लीजिए, फिल्टर हो जाता है। अब मुझे इसमें से ये करना है कि अगर मुझे इसमें से कुछ वैल्यू को निकालना, मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ मैं सुनील का डेटा अलग करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से अनचेक करके सुनील को सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। तो इसके नीचे पूरा सुनील का डेटा आ गया, बाकी डेटा क्या होगा, हिडन हो गया। इसी तरह से सुनील एक ही नहीं, मुझे एक से ज़्यादा चाहिए, सुनील, रवि और मयंक का चाहिए, तो जिस जिसका चाहिए मैं उसका यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, यहाँ पे मुझे उसी का डेटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है कि अगर मुझे इसमें से अब नाम बहुत सारा है तो मुझे एक नाम, इसमें 10 नाम है तो आंखों के सामने दिखते हैं। अगर मान लो इसमें 1000 नाम होते तो ढूंढना पड़ता ना मुझे। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि टेक्स्ट फिल्टर पे जाइए और इक्वल टू उस पर्टिकुलर नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तक कि अगर फिल्टर बाय कलर करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फिल्टर बाय कलर सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर फिल्टर बाय आइकन्स, जैसे कि हमने यहाँ मान लो कोई आइकन लगा दिया है तो उस पर्टिकुलर हम आइकन्स को भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लो इसमें पता करना है कि कौन कौन नंबर डुप्लीकेट है, क्या कौन कौन नंबर डुप्लीकेट है, या आपको ये करना है मतलब कि फिल्टर करना है, तो आप यहाँ पे कर्सर करो, डुप्लीकेट हाईलाइट कर दो और फिल्टर कर लो। या फिर मुझे पता करना है अबव एवरेज वाले को फिल्टर करना है तो फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशंस के बिहाफ पे भी फिल्टर होते हैं, कंडीशंस के बिहाफ पे। जैसे कि यहाँ तो चलो ये पर्टिकुलर नाम हो गया, यहाँ पे हमने फिल्टर बाय कलर या आइकन हमने ले लिए। दूसरा होता है टेक्स्ट फिल्टर क्राइटेरिया। फिल्टर 3 तरह के होते हैं। अगर कॉलम के अंदर में टेक्स्ट है तो आपका वो फिल्टर टेक्स्ट फिल्टर कहलाएगा, इसको ऑटो फिल्टर कहते हैं पूरे प्रोसीजर को। अगर आपके इसके यहाँ पे डला हुआ है नंबर तो नंबर फिल्टर कहलाएगा, और डला हुआ है डेट तो उसको डेट फिल्टर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले टेक्स्ट फिल्टर से स्टार्ट करते हैं। तो टेक्स्ट फिल्टर के अंदर में हमारे पास अवेलेबल है इक्वल टू
डज नॉट इक्वल टू, इनका मतलब क्या नहीं, डज नॉट इक्वल टू नाम तो मेरी चीज नहीं नहीं, इक्वल टू हुआ कि अगर आप यहाँ पे मैंने लिया सुनील, तो सुनील को यहाँ पे आपको फिल्टर कर देगा, ये तो फाइनल फिल्टर कर दिया, नॉट ए फाइन। अब प्रॉब्लम है कि मैं सुनील के छोड़ के सारा डेटा चाहिए मुझे, एक पर्टिकुलर नाम को छोड़ के सारा डेटा चाहिए, तो डज नॉट मतलब इसके बराबर नहीं, तो यहाँ पे सुनील। हाँ, सेम इसी तरह से हमारे पास बिगिन विथ। अब प्रॉब्लम में आ गया कि नाम नहीं पता मुझे पता है उसका नाम आर से स्टार्ट है, या फिर होता है दिल्ली, न्यू दिल्ली, या फिर लैटिन अमेरिका, स्टार्टिंग का कुछ वर्ड आपको पता है, वो वर्ड या उस टेक्स्ट को यहाँ पे डाल दो, वो आपका कर देगा। ठीक है। एक होता है कंटेन, जैसे दिल्ली न्यू दिल्ली का फर्क है आपका, तो आप दिल्ली वाले हाईलाइट करना चाहते हो, न्यू दिल्ली वाले छोड़ना चाहते हो, इसी की बात कर लें, यहाँ इसी की बात कर ले, तो यहाँ पे हम कर देंगे बिगिन की जगह इसमें आप कंटेन करेंगे, कंटेन में हम दिल्ली कर देते हैं, तो जो दिल्ली होगा या जो न्यू दिल्ली होगा वो सारा हाईलाइट। हाँ ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें टेक्स्ट फिल्टर में आगे, तो एंड विथ, किसी के नाम के सिंह है, सिंह का टाइटल से, या किसी एंड विथ लास्ट की पोजीशन से कर सकते हो। कंटेन डज नॉट कंटेन, जैसे हमने बोला ना दिल्ली वाले में, जो दिल्ली के छोड़ के सारा आ जाए, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। कस्टम फिल्टर में हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि उसका नाम बिगेन विथ ओ है, ठीक है, और मैंने बोला कि उसका नाम एंड विथ एच है। मैंने बोला ओ से स्टार्ट है और एच पे खत्म है, ठीक है, सेलेक्ट किया एंड ओके, आ गया ओमनाथ। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशन, या फिर मैं बोलता हूं कस्टम फिल्टर में अब एन लगा दिया, तो जिसमें ओ और एन दोनों होगा वो उसको हाईलाइट करेगा। अगर मैंने इसको कर दिया और कर दिया, तो खाए ओ हो या एच हो, ओ से स्टार्ट हो चाहे एच से खत्म हो, दोनों शो करेगा, कोई एक भी मिल गया उसको, ठीक है ना, तो मिल जाएगा। जैसे कि ओम नाथ है, तो ओम प्रकाश हुआ, तो ओम प्रकाश इसमें आ जाएगा, तो वो से स्टार्ट है ना, ठीक है। शिवनाथ, शिवनाथ भी आ जाएगा कि एच से खत्म है। एन लगा दोगे तो नहीं, ओ और एच होना ही चाहिए दोनों। दोनों में से एक कंपल्सरी है, कोई शुरुआत नहीं, और में कोई एक कंपल्सरी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एंड में दोनों होने चाहिए, ठीक है ना, इसलिए यूज करते हैं। अब इसका यूज हम इससे करते हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब टेक्स्ट फिल्टर समझ में आ गया। अब बात करते हैं नंबर फिल्टर की। तो नंबर फिल्टर में आपका एक तो नंबर, पर्टिकुलर नंबर है तो क्लिक कर लो, उसके अलावा यहाँ पे नंबर फिल्टर में इज इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर को आपको फिल्टर करना है, सिलेक्ट कर, फिर उसके बाद इससे आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे आता है डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, फिर ग्रेटर देन, कि मुझे 50 से ऊपर वाले को फिल्टर करना है, या फिर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया लेस देन एंड इक्वल टू, या फिर बिटवीन, बिटवीन में दो नंबरों के बीच में, मतलब मुझे 50 से लेके 80 के बीच में चाहिए, तो 50 से 80 वाला नंबर आ गया। फिर 50 से ज़्यादा होगा ना, 80 से कम होगा, ठीक है। जैसे टॉप 10, तो मैंने इसके टॉपर से, आपने होता टॉपर 10, टॉपर 5 या टॉपर 2, मैंने टॉप 5 इसको हाईलाइट कर दिया, टॉप 5 जितने से हाईलाइट हो गया, तो 90 ही टॉप 5 में है, तो हाँ डेटा है, जैसे हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग में किया था ना, टॉप बॉटम, हाईएस्ट टॉप 5 रैंक दिखा दिया इसने, तो 95 ही टॉप 5 में आ रहा है ना, टॉप 10, टॉप 100 जो भी आप यूज करोगे। बॉटम चाहिए तो इसमें बॉटम सेलेक्ट कर लो, तो बॉटम 5 वाले आ जाएंगे, ठीक है। अब हम एवरेज बताया था ना आपको
इस डेटा के एवरेज से जो बड़ा होगा वो दिखा देगा। अंदर की जो पूरे सेल है, सेल में कितना है, हाँ 50 है ना, 50 एवरेज से ऊपर दिखा देगा। जिस डेटा फिल्टर कर रहे हो ना उसका एवरेज से अबव या फिर बिलो, या उसके एवरेज से बिलो, ठीक है ना। एक होता है कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में दो क्राइटेरिया हम दे सकते हैं। मैंने बोला कुछ ऐसे क्राइटेरिया, मैंने बोला इज ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ा होना चाहिए है? और मैं और लगाया और बोला कि यार इज नहीं, इज इक्वल टू 20। मैं बोला कि 50 से सारे ले लो, 50 से नीचे में सिर्फ एक 20 ले लो। ऐसे कंडीशंस आप इसमें लगा सकते हो। 50 से ऊपर सारे ले लो, 50 से नीचे सिर्फ 20 ले लो, 20 ही लो, ओनली फॉर इक्वल टू इक्वल 20। यानी सर 50 के ऊपर से कितनी लिमिट है वो सब ले, लेकिन और इसको नीचे लेना तो फिर 20। हाँ ये 20 है ना। आप एक मिनट, किसके पास से शोर, अजय जी शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लो ना। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसके पास हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है फिल्टर में डेट फिल्टर। नंबर फिल्टर में आ गया डेट फिल्टर। डेट फिल्टर में क्या होता है कि सबसे डेट तो आपको ईयर के हिसाब से ग्रुप होके आता है, जैसे आपको सामने दिख रहा है ना। अगर मुझे 2014 करना है तो 2014 आया, इसके 2014 के अंदर में आप देखिए इसके मंथ्स आ गए, मंथ को क्लिक कीजिएगा तो डेट आ जाएगा, फिर डेट को क्लिक कीजिएगा तो आवर आएगा, आवर को क्लिक कीजिएगा मिनट, मिनट का सेकेंड, ऐसे आपका डेटा आता है। ठीक है, जो चाहिए मुझे चाहिए सिर्फ मुझे इसका चाहिए, और 2014 का मुझे अगस्त का डेटा चाहिए, मैं 2015 को अनक्लिक करूँगा, 2014 को भी अनक्लिक करूँगा, उसके बाद 2014 में हम सिर्फ अगस्त पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली अगस्त का डेटा आएगा। हाँ ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो चाहिए उसके से आप क्लिक कर सकते हो, इस तरह से ग्रुप हो जाता है, इस तरह से सहूलियत होती है हमें। वरना अगस्त के लिए पूरा 31 तक क्लिक करना पड़ता है हमें। ये फैसिलिटी 2013 में और 7 में सब में है। फिर हम डेट फिल्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे इक्वल, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, देख रहे हैं। तो इक्वल अगर आप कर देते हो तो एक पर्टिकुलर डेट को फिल्टर करेगा, ठीक है ना। बिफोर उस डेट से पहले की, आफ्टर उस डेट की बाद की, बिटवीन उस पर्टिकुलर डेट की, टुमारो। और यहाँ पे एकदम सिम सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलेगा। टुमारो कर दिया तो 3 दिसंबर यहाँ उठा दिया, टुडे किया तो 2 दिसंबर उठा रहा है, ठीक है। यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, लास्ट ये है ना, नवंबर उठाया था संडे से पहले का, ठीक है। नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, ठीक है। हाँ, बिटवीन दो अगर पर्टिकुलर 2 नंबर है आपके उसके बीच में, कि स्टार्ट नंबर एंड नंबर है, पिक कर लो ना कि मुझे 1 तारीख और 3 तारीख के बीच में से। हाँ 1 और 2 के बीच का डेटा चाहिए, आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये होता है नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर। ईयर टू डेट क्या करता है पता है आपको? दिस ईयर आप करते हो तो कंप्लीट 2014 आपको पास आ जाएगा। दिस ईयर का ईयर टू डेट करते हो तो 1 जनवरी 2014 से लेके आज की सिस्टम डेट तक, YTD, ईयर टिल डेट, ठीक है ना। जिस दिन फिल्टर लगाते हो उस दिन तक की डेट, उस साल की। नहीं 1 जनवरी से, ईयर है ना। हाँ, तो ईयर टिल डेट उसको बोलते हो। देखो अब फिर प्रॉब्लम आती है कि अभी का मेरे पास 2 साल का डेटा है,
तो मुझे अगस्त पिक करने हैं दोनों साल के, 2014 के 2015 के, तो मुझे एक एक मैनुअल यहाँ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एक और भी है, ऑल डेट इन पीरियड, इसमें गया और मैंने अगस्त सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे अगस्त 2014-15 दोनों अपने आप सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देखो 15 का नहीं है, जुलाई सेलेक्ट करो, ये आ जाएगा। जनवरी, ऑल डेट इन पीरियड करोगे ना, सारे डेट है। कहाँ 15 का? नहीं, यहीं पे सारा जो भी डेट आपकी जितने साल का, चाहे 10 साल का हो चाहे 20 साल का हो, अगर आपने Q1 सेलेक्ट कर लिया तो हर साल का Q1 हाँ सबका शो हो जाएगा, लेकिन Q1 से, ठीक है ना। वैसे जनवरी इसका यूज कर सकते हो। जैन से मार्च तक, ठीक है। अब फिल्टर के सारे कहते हटाने हैं तो क्लियर फिल्टर कर दो, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो कि ये तो 1 बाय 1 ने किया, अगर मुझे मल्टीपल फिल्टर करना है, जैसे मुझे सुनील के पुणे सिटी का जनवरी, इसका ग्रेटर देन 50 का डेटा चाहिए। 3 कंडीशन है कि भैया यहाँ पे होना चाहिए नाम सुनील है, ठीक है, सिटी पुणे है, और क्वांटिटी ग्रेटर देन 50। इसका डेटा आपको कहीं भेजना है, तो सबसे पहले आपको 1 बाय 1 करना है। सुनील का चाहिए, तो यहाँ से सुनील को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। पुणे, तो यहाँ से आप पुणे को सिलेक्ट करोगे, जिस मध्य से सिलेक्ट करो। क्वांटिटी चाहिए ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे आओ और क्वांटिटी में करो ग्रेटर देन 50। समझ गए? तो ये आपका डेटा आ गया। तो इस तरह से डेटा को हम निकालते हैं। फिर आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि मुझे जनवरी में, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मुझे जनवरी महीने का सेल्स जो ग्रेटर देन 60 है, उसमें मुझे पुणे का चाहिए, इसका चाहिए, नोएडा का चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें आए कि अब मैं क्या पहले जैन सेलेक्ट कर दिया, मान लो पहले नोएडा सेलेक्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले नोएडा ही सेलेक्ट करके बता देता हूँ, डेटा सेम आएगा। नोएडा सेलेक्ट किया मैंने, फिर नोएडा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जनवरी 2015 का जनवरी, ठीक है, आया। उसका बोलता हूँ सेल्स ग्रेटर देन 60, तो जैसे मर्जी सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना डेटा आया ना, कितना डेटा था ये? 13 डेटा है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मैं पहले लेता हूँ जनवरी, ठीक है, फिर लेता हूँ ग्रेटर देन 60, ठीक है, ये को म्यूट करने दे, और फिर यहाँ पे आपका आता है नोएडा। कितना डेटा आया? 13 बराबर है। तो चाहे जिस तरीके से आप फिल्टर करो, आपका हाँ ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो फिल्टर लगाने के लिए डेटा आएगा ना, इस तरह का आएगा कि मुझे इस महीने का इतना 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 चाहिए, तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर लगाओगे। अब एक चीज़ और समझो, एक चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर हम कुछ फिल्टर लगाते हैं तो बीच में मेरा हिडन रह जाता है डेटा, राइट क्लिक करके हम इसको हाइड कर दिया, फिल्टर है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, तो पूरा डेटा कॉपी पेस्ट होता है। सेम इसी तरह से कभी कभी अगर मैं डेटा को कॉपी किया इसको, तो हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा, इससे पीछे का बैकएंड का डेटा भी कॉपी हो जाएगा। 32-45 है ना, 32-45 तक कॉपी हो जाएगा पूरा, एक से लेकर। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सिलेक्शन कर लेते हैं। कॉपी करने से पहले और सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू स्पेशल होता है, उस पर जाइए और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए विजुअल सेल्स ओनली। हाँ क्या सिलेक्ट किया? विजुअल सेल्स ओनली, देन ओके।
इसको कॉपी कीजिए और आप जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल F तो फाइंड करता है। सर जैसे एक चीज पूछनी है, तो आपने हाइड कर दी पूरी शीट को हम सिलेक्ट किए बिना अनहाइड कर सकते सर उसको? ये अनहाइड करना है? नहीं नहीं, पूरी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये है तो 2 और 6 को सिलेक्ट करो, उसको अनहाइड कर दो, ठीक है ना? ठीक है, इसका यूज करते हैं हम लोग। बाकी यहाँ पे देखिए आपका ये है फाइंड है तो कंट्रोल F होता है, रिप्लेस उसको कर दो, तो नॉर्मल चीज़ जानते ही है। इसमें आपका ये है कि मैच केस होना चाहिए, मतलब कि बड़ा छोटे का फर्क होना चाहिए। अच्छा, ओमनाथ में ओ बड़ा है तो डेटा के अंदर भी ओ बड़ा होना चाहिए। सीट में पूरी की पूरी शीट को आप सर्च कर सकते हो। वर्कबुक कर दोगे तो अभी सीट पे कर दोगे, इसी सीट पे, सीट वो 2 पे करेगा, और वर्कबुक कर दो तो सब पे करेगा। हाँ, उसके बाद आपका यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आप मुझे कलर सर्च करना है या फाइंड करना है या रिप्लेस करना है, तो उसका यूज कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, ये होता है कि फॉर्मूला सर्च करो, वैल्यू या कमेंट, ठीक है ना? कोई फार्मूला मान लो कि आपने ए 20 मल्टीप्लाई बाई 30 का फार्मूला है, कहीं पे लगा देखना चाहते हो कहाँ लगा हुआ है, तो फार्मूला सेलेक्ट करो, फार्मूला कर देगा। वैल्यू, अब वैल्यू एग्जैक्ट फार्मूला से मतलब नहीं है तो वैल्यू करना चाहते हो। कमेंट इंसर्ट कमेंट कर रखा है उसमें सर्च करना चाहते हो तो कैटेगरी है, ठीक है? उसके अलावा बस वही है, वही सिलेक्शन, ये है आपका जो फार्मूला सिलेक्शन हो जाएगा, कमेंट सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर ये आपका ये इसकी अब होता है, गो टू स्पेशल में जाओगे ना तो ये सिलेक्शन करने के लिए होता है। जैसे आपने बोल दिया विजुअल सिलेक्शन हो तो विजुअल सिलेक्ट होगा, आप बोलते हैं ब्लैंक, सारे ब्लैंक सिलेक्ट होगा, आप बोलते हो फार्मूला, जहाँ जहाँ फार्मूला लगे वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जो ये होता है जो जैसे डिफ़ॉल्ट डिफरेंस है, जिसके कॉलम जो डिफ़ॉल्ट से अलग अलग डिफरेंस है इसका, इसका होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग जिस पे अप्लाई है, डेटा बेसिस पे अप्लाई, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, आपको बताऊंगा आगे इसको, ठीक है? तो हमने आज होम मेनू ख़त्म कर लिया। तो कल छुट्टी रखता हूँ मैं, कल आप लोग घर पे होम से लेके होम के जितने भी जो हम चीज़ें सिखाई हैं आपको, एक बार सब पे प्रैक्टिस कर लो। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवांस आने वाला है, तो इसलिए हाँ, तो आप पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है सर? सौरभ जी, तो कल ऑफ रहेगा, कल छुट्टी रहेगी। कल आप क्या कीजिए, पूरे के पूरे शीट पे जितने भी हमने अभी तक टॉपिक पढ़ाए हो होम के अंदर में, चाहे वो पेस्ट स्पेशल हो या कस्टम फॉर्मेटिंग हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, सब पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमने होम मेनू यहाँ पर ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट पिवट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, बाय। ऑफिस